भारत की आन बान और शान, भारत की वो बेटी जिसने कुश्ती में वर्ल्ड नंबर 1 जापानीज खिलाड़ी को हरा दिया था, विनेश फोगाट, और उनके साथ बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और इस खबर से भारतीय जनता पार्टी, उनके पालतू गोदी मीडिया और वो जो दो रुपल्ली ट्रोल्स पाले हुए हैं ना, यानी बीजेपी आईटी सेल, उन्हें जबरदस्त मिर्ची लगी है। दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, उनके करीब होने वाले हैं। इसका संकेत हमें सिर्फ इस तस्वीर से नहीं मिली थी। जब राहुल गांधी के साथ बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों जो है वो शामिल हुए थे, नहीं, इसका संकेत हमें तब मिल गया था दोस्तों, जब विनेश फोगाट विदेश से आई थी। ओलंपिक्स में वो ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर आई थी और तब दीपेंद्र हुड्डा ने उनका स्वागत किया था। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा था भारत की बेटी का स्वागत करने, दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। और फिर उस पूरी यात्रा में दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ थे जब विनेश फोगाट अपने घर पहुंच गई थी। विनेश फोगाट राजनीति में प्रवेश करने वाली हैं और कांग्रेस में शामिल होने वाली हैं। इसका संकेत उनके इस बयान से मिल गया था जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था, या एक्स पर डाला था, जिसमें उन्होंने भारतीय रेलवे से इस्तीफा दे दिया था। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्याग पत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौंप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिए गए इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी। और उसके बाद उनकी तस्वीरें आई जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसलिए आज जब वो कांग्रेस के मंच पर दिखाई दी और वो कांग्रेस में शामिल हो गई, तो इस बात को लेकर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। क्या उन्होंने पार्टी में शामिल होकर, यानी कि कांग्रेस में शामिल होकर सही किया? क्योंकि आंदोलन तो अभी भी बना हुआ है ना। बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जाहिर सी बात है अब तक उस मामले में इंसाफ नहीं मिला है। इन सवालों का जवाब भी विनेश फोगाट ने दिया और साथ ही मैं अपनी राय भी दूंगा कि क्या उन्हें कांग्रेस में शामिल होना चाहिए था। मगर सबसे पहले सुनिए दोस्तों, विनेश फोगाट जिन पर लगातार हमले होते रहे, जिन्हें सड़क पर घसीटा गया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी मगर उनके हाथ लगा तो सिर्फ विश्वासघात, उनके बारे में मंथरा, खोटा सिक्का जैसे शब्दों का इस्तेमाल बृजभूषण शरण सिंह ने किया। उनकी काबिलियत पर सवाल उठाया गया, उनके चरित्र पर सवाल उठाया गया, मगर फिर भी ये ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंच गई और फिर 100 ग्राम से पदक से दूर रह गई। वो विनेश फोगाट आज आई, इमोशनल दिखाई दी। देखिए किस तरह से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया।
उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते। मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, उनके साथ बजरंग पुनिया भी थे, सवाल जवाब भी हुए। मगर आज मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ चेहरे आपके सामने। साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, ये सब ओलंपिक्स में शिरकत कर चुके हैं, भाजपा में शामिल हैं। और कब शामिल हुए? कब शामिल हुए? 2014 के बाद। 2014 से पहले नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब ये ओलंपियंस जो हैं भाजपा में शामिल हो सकते हैं, तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने में क्या दिक्कत है? विनेश फोगाट, जब उनका मामला लटका हुआ था, याद कीजिएगा, जब उन्हें मेडल से दूर रखा गया था और जब उसे अदालत में चुनौती दी गई थी, तब खुद इंडियन ओलंपिक संघ विनेश फोगाट के खिलाफ बयान दे रहा था। पीटी उषा उनके खिलाफ बयान दे रही थी। और कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है संजय सिंह, जो कि बृजभूषण शरण सिंह का मोहरा है, वो भी विनेश फोगाट पर दोष मढ़ रहा था। भाजपा नेता साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं, वो भी विनेश फोगाट पर दोष मढ़ रही थी। ऐसे में क्या विनेश फोगाट भविष्य में कुश्ती लड़ सकती थी? हालांकि मुझे अब भी लग रहा है दोस्तों, उन्हें एक बार और ओलंपिक्स में शिरकत करनी चाहिए थी, उन्हें लड़ना चाहिए था, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था। मगर शायद विनेश को लग रहा था कि जिस तरह से व्यवस्था उनके खिलाफ है, उनके लिए संभव नहीं था दोबारा कुश्ती लड़ना। मगर वो कह रही हैं कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनिए बजरंग पुनिया ने क्या कहा कांग्रेस में शामिल होने को लेकर। सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे,
उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। इस बीच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो पूरा आंदोलन था वो कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा की साजिश है। हम बोल नहीं रहे, क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोला। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोला। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल जवाब भी हुए। हालांकि पहले कांग्रेस ने कहा कि भाई हम सबको जल्दी है, हम सवाल नहीं ले पाएंगे, मगर फिर पत्रकारों ने शोर किया। हालांकि ऐसा साहस, ऐसा शोर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं दिखाई देता। सवाल पूछे गए कि भाई अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है, अभी तो इंसाफ भी नहीं मिला है। तो विनेश फोगाट ने कहा कि हां, अभी इंसाफ नहीं मिला है और यह लड़ाई जारी रहेगी। विनेश ने यह भी कहा कि मैं जो ओलंपिक्स में दूर रह गई उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती हूं, क्योंकि यह मुद्दा मेरे लिए निहायत ही इमोशनल है। सुनिए जब सवाल जवाब हुए तो पत्रकारों के सवाल जवाब में क्या कहा विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने। कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे, सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बैठकें हैं। वेणुगोपाल जी को भी जाना है, बजरंग जी को भी, विनेश जी को भी, दीपक जी को भी। अच्छा, एक एक करके फोर क्वेश्चन बोलिए। अगर ऐसे होगा तो कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे। मैं सवाल ले रहा हूं सवाल, ठीक है, ले रहा हूं। अगर आप चाहते हैं सवाल लें तो जब शांति रखेंगे तभी सवाल ले पाएंगे। विनेश, जब चूंकि ओलंपिक फाइनल के बाद आप पहली बार मीडिया के सामने मुखातिब है, मेरा ख्याल है जिस तरीके से ओवरवेट होने के कारण आप बाहर हुई, कांग्रेस ने आरोप लगाया, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपके साथ साजिश की गई, चूंकि आप लोगों ने आंदोलन किया था। तो मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या साजिश की वजह से आपको पदक से दूर रखा गया? और दूसरा सवाल ये लोग जानना चाहेंगे, आपको बधाई कि आप कांग्रेस में आई हैं, आप शायद चुनाव भी लड़ेंगी और निश्चित तौर पे आप एक चेहरा है आंदोलन का, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि वो लड़ाई अभी अधूरी है, अभी अदालत में है, इसके पहले बीच में ही आपने राजनीतिक पारी शुरू कर दी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाते? और राजनीति के लिए तो आपके पास काफी लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं, प्लीज। ओलंपिक फाइनल वाला पे जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहाँ पहुँची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। दूसरा आपका जो सवाल था,
जी नहीं, मैंने आपको जब मैं बोल रही थी मैंने यही बोला था कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। कनिका को लेने उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। विनेश जी और बजरंग जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी की टिकटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और क्या विनेश जी आप अपनी चुनावी पारी की शुरुआत इस चुनाव से करेंगी? अब कांग्रेस में आई है तो फिर और किसी टिकट पे थोड़ा ही जाएंगे। कांग्रेस पार्टी टिकट सीईसी में डिसाइड करना चाहिए। आ रहा है माइक वहाँ। पवन जी एक सवाल इधर से। पवन जी आ रहा है वहाँ भी आ रहा है। अरे पूछ रहे हो विनेश जी, 2 सीट आगे जो कयास लग रहे हैं वो 2 सीटों पर लग रहे हैं, एक जुलाना और एक चरखी दादरी। विनेश जी अगर इन 2 सीटों में से ये सवाल आपको शाम को कल जब भी टिकट्स आएंगे तब कर लीजिएगा। विनेश जी, मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? मायका या ससुराल, दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है। दोनों एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट और न जाने कितने खिलाड़ी भाजपा के पक्ष में बोलते हैं, तमाम जो एक्टर्स हैं, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, खुलकर किरण खेर तो खैर सांसद थी, खुलकर भाजपा के पक्ष में बैटिंग करते हैं, तो मुद्दा यह है तब तो सवाल नहीं उठाए जाते। आज जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और वो भी इसलिए कि पूरा भाजपा का आईटी सेल, उनका प्रचार तंत्र, पूरा पालतू गोदी मीडिया उनके खिलाफ था, तो उनके पास क्या विकल्प रहते हैं? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, मेरी अपनी यह राय है कि उन्हें कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर जान लगाकर ओलंपिक्स के लिए लड़ना चाहिए था, मगर जैसे मैंने कहा, यह उनका अपना फैसला है। मेरी अपनी यह राय थी कि विनेश फोगाट को एक बार फिर आने वाले दिनों में एशियन गेम्स, ओलंपिक्स के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, मगर शायद विनेश को लगता था कि पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ है। पीटी उषा जैसी भारत की बेटी तक ने उनके खिलाफ बयान दिया, साइना नेहवाल ने उनके खिलाफ बयान दिया। लगातार इंडियन ओलंपिक संघ उनके प्रति हॉस्टिलिटी, आक्रामकता बनाए हुए था, मानो कोई दुश्मन हो। तो हो सकता है उन्होंने जो फैसला लिया इसके दबाव में लिया हो। बहरहाल विनेश फोगाट जो कि एक खिलाड़ी हैं, उनके लिए मेरे मन में बेतहाशा इज्जत है, बेतहाशा प्यार है, और मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीति में उनकी मौजूदगी से देश को फायदा होगा। विनेश ने हालांकि उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो कहां से टिकट कॉन्टेस्ट करेंगी। उनसे पत्रकार ने 2 विधानसभा सीटों का हवाला भी दिया, जो एक मायका है, जो एक ससुराल है, जिसका शानदार जवाब विनेश फोगाट ने दिया है। राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है, और विनेश फोगाट जो इस वक्त हरियाणा में इतना बड़ा ब्रांड है दोस्तों, इसका फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि इस वक्त हरियाणा के अंदर किस तरह जूतम पैजार चल रही है भाजपा के अंदर। नायाब सैनी जाते हैं नेताओं को मनाने, उनसे हाथ तक नहीं मिलाते हैं दोस्तों। ये देखिए, हाथ तक नहीं मिलाया जाता, ये हालत भाजपा की हो गई है। और ऐसे दौर में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थामा है। यकीनन इसका चुनावी फायदा होना तय है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।